हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स। पैरेलल ऑपरेशन यानी कि चाहे वो दो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो दो थ्री फेज ट्रांसफार्मर हो, दैट डजंट मैटर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये सीखेंगे कि ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन मतलब होता क्या है। तो जिस तरह से कोई भी दो एलिमेंट को पैरेलल में जोड़ते हैं, उसी तरह से ट्रांसफार्मर के भी एलिमेंट को हम लोग उसी तरह से पैरेलल में जोड़ेंगे। जैसे सपोज हम लोग कोई भी दो रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं, है ना। देन कैसे, इसका स्टार्टिंग एंड, इसका फिनिशिंग एंड दोनों एक टर्मिनल पे होना चाहिए। देन इट इज़ सेड टू बी इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक उसी तरह अगर हम लोग ट्रांसफार्मर का बात करें तो उसका भी स्टार्टिंग और फिनिशिंग एंड सेम होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर स्टार्टिंग और फिनिशिंग क्या होता है, हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग जहाँ सोर्स से कनेक्टेड हो, सेकेंडरी वाइंडिंग वो वाइंडिंग जो लोड से कनेक्टेड हो। तो जिन ट्रांसफार्मर्स को पैरेलल में कनेक्टेड करना है, चाहे वो दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, दैट डजंट मैटर, अगर वो सेम सोर्स से कनेक्टेड हो और सेम लोड से कनेक्टेड हो, देन दोज ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यानी कि जितने सारे ट्रांसफार्मर्स हैं, ओके, मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर्स ए है ना, ये ट्रांसफार्मर्स ए है और हम लोग को ट्रांसफार्मर बी के साथ पैरेलल कनेक्शन करना है। सपोज द ट्रांसफार्मर बी, ओके, ये ट्रांसफार्मर बी हो गया। तो अगर पैरेलल कनेक्शन करना है तो दोनों का सोर्स क्या होना चाहिए भाई, ये सेम होना चाहिए। हम लोग इससे इसको कनेक्ट कर दिए, ओके। इसी से हमारा क्या होना चाहिए, इसी एंड से ये और दिस वन सेम सोर्स से कनेक्टेड हो गया ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग। अब अगर जिस लोड से ये कनेक्टेड है, अगर हम लोग उसी लोड से दूसरे ट्रांसफार्मर, हम लोग यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर को ले रहे हैं, ओके, ठीक उसी तरह हम लोग बहुत सारे ट्रांसफार्मर को जोड़ सकते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका दिस वन। आप यहाँ से भी जोड़ के दिखा सकते हो, यहाँ के भी जोड़ से दिखा सकते हो, डजंट मैटर। तो देखो ये सेम लोड से कनेक्टेड हो गया, सेम सोर्स से कनेक्टेड हो गया, देन दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो इम्पीडेंस है प्राइमरी का सेकेंडरी का, दोनों को एक साइड में लेके चलते हैं, रिफर टू सेकेंडरी। सपोज रिप्रेजेंट करेंगे ना हम लोग, ये जेड और ये जेड, क्लियर। सपोज हम लोग ट्रांसफार्मर ए इसको बात किए, ये ट्रांसफार्मर बी बात किए, तो ये जेड ए और ये हो गया जेड बी। आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। देन दिस टू ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल because they are connected with the common supply and common load. Okay, now it is very important to know about those two transformer connected in parallel, the reason behind the parallel connection of those two transformers or more than two transformers. What are the reasons? हम लोग क्यों, भाई पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स अकर, क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलल ऑपरेट करेंगे, है ना। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम लोग वो रीज़न बात कर रहे हैं, ओके। तो उसके पीछे जो रीज़न है, हमारा पहला रीज़न, ओके, इन केस ऑफ एनी फॉल्ट, ड्यू टू एनी मीन्स, बाई एनी मीन्स, है ना, किसी मतलब के द्वारा अगर कहीं भी किसी तरह का फॉल्ट होता है, कोई भी अब नॉर्मल कंडीशन आता है, तो वैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या करेंगे, अब या तो उसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, ट्रांसफार्मर को उस जगह से हटाना होगा, रिमूव करना होगा, ओके।
तो रिपेयर करेंगे, तो रिपेयर करने के लिए उसको हटाना होगा। तो अगर हम लोग हटा देंगे तो जो वहाँ पे उस ट्रांसफार्मर के साथ वर्क हो रहा था अब तो वो वर्क होगा नहीं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कनेक्ट द 2 और मोर देन 2 ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। क्यों? वाई? फॉर द रिपेयरिंग, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दोज ट्रांसफार्मर विच आर इन सर्विस, जो सर्विस में ऑलरेडी है, जो हमारा कनेक्टेड है सर्विस में। इन दैट केस हम लोग कैसे करेंगे उस ट्रांसफार्मर को ऑपरेट। ओके, अगर वो ट्रांसफार्मर में फॉल्ट आ गया, किसी तरह का एबनॉर्मल कंडीशन हो गया, वाइंडिंग बर्न कर गया, तो हम लोग ऐसे ट्रांसफार्मर को रिमूव करना पड़ेगा। तो जो सर्विस है वो तो सर्विस हम लोग देंगे, तो सर्विस को देने के लिए अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते तब हमारा जो है ट्रांसफार्मर को इजीली रिमूव कर लेते और ऑपरेशन भी होते रहता। तो ये फर्स्ट कॉज है, द रीजन बिहाइंड टू कनेक्ट द 2 ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या होगा कि जैसे ही अब फॉल्ट आया, ड्यू टू एनी फॉल्ट ऑन द ट्रांसफार्मर, फॉल्ट पे मतलब ट्रांसफार्मर किसी तरह का फॉल्ट आया तो ट्रांसफार्मर को तो हम लोग को हटाना होगा। देन देयर इज़ नो एनी इंश्योरिटी, ENSURITY, इंश्योरिटी ऑफ कंटिन्यूस ऑफ पावर सप्लाई, यानी कि पावर सप्लाई कंटिन्यूस रहेगा, इसका कोई इंश्योरिटी नहीं है। क्योंकि जैसे ही फॉल्ट हुआ वैसे ही हम लोग को ट्रांसफार्मर को हटाना होगा। फॉल्ट मतलब डैमेज, है ना। ओके, किसी तरह का भी अब नॉर्मल कंडीशन हुआ यानी कि नॉर्मल से हट के, ओके, तो हम लोग को उस ट्रांसफार्मर को रिमूव करना होगा। इन दैट केस सप्लाई जो है इंटरप्ट हो जाएगा। हेंस टू इंश्योर अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ पावर सप्लाई, ओके, ट्रांसफार्मर्स मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल्स। क्लियर है? तो ये दूसरा कॉज हो गया, है ना। तो हम लोग दूसरा कॉज बात कर लिए। अब हम लोग तीसरा बात करते हैं। तीसरा कंडीशन क्या होगा? तीसरा कंडीशन मान लेते हैं इफ़ देयर इज़ द लार्ज लोड। ऑफकोर्स जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है तो लोड बढ़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे लोड बढ़ेगा देन इट मे बी इम्प्रैक्टिकल, IMPRACTICL, इम्प्रैक्टिकल टू कैरी द लार्ज लोड। अब ट्रांसफार्मर को हम लोग बनाए हुए हैं 250 kVA के लिए, ओके, या 50 kVA के लिए, लोड आ गया भाई 100 kVA, तो हम लोग कहाँ से पावर सप्लाई करेंगे? ओके, क्या हम लोग अलग से तार बिछाएंगे? नहीं। ओके, तो हम लोग को क्या करना होगा? पैरेलल ऑपरेशन करना होगा ट्रांसफार्मर्स का। जैसे ये लोड है हमारा, ओके, ये लोड हमारा 100 kVA का, 100 किलोवाट का है ना। तो ये अगर 50 किलोवाट ही सप्लाई कर सकता है तो पैरेलल में हम लोग सप्लाई करेंगे तो ये हमारा एक 50, ये 50, टोटल हो गया 100, है ना। तो हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं सो डैट कि जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी न्यू डिमांड है, हम लोग उस न्यू डिमांड को फुलफ़िल कर पाएँ। ओके, इन फ्यूचर इफ़ देयर इज़ द डिमांड, ओके, देन हम लोग यहाँ पे चौथा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं, इफ़ देयर इज़ द मोर डिमांड, ओके, देन इन डैट केस जो है बियॉन्ड, इन डैट केस हम लोग ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। जैसे लार्ज लोड में भी हम लोग जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, इफ़ देयर इन फ्यूचर इफ़ देयर इज़ द लार्ज डिमांड बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग ट्रांसफार्मर, जो भी इंस्टॉल्ड ट्रांसफार्मर है, देन तो हम लोग क्या करेंगे, इन फ्यूचर डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर को भी पैरेलल में ऑपरेट करेंगे, है ना। देन दीज आर द कॉज, आई थिंक देयर शुड बी नो एनी प्रॉब्लम। ओके, इन फ्यूचर जैसे हम लोग यहाँ पे लोड वैरी भी हो सकता है, तो लोड वैरी होने का मतलब क्या है भाई कि जैसे डे एंड नाइट में लोड का वेरिएशंस होता है। हम लोग घर में भी अपने देखो कि नाइट में हम लोग क्या करते हैं, एज़ कम्पेयर टू इवनिंग बहुत सारे बल्ब बुझा देते हैं, बहुत सारे फैन का वर्क नहीं होता है। ओके, इन डैट केस हम लोग क्या करते हैं, लोड घट गया, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, बैंक्स बंद हो गए, इन डैट केस लोड घट गया तो हम लोग क्या चाहेंगे कि ट्रांसफार्मर जो है अब हमारा कम ट्रांसफार्मर ऑपरेट हो, तो उसके लिए भी पैरेलल ऑपरेशन हम लोग करते हैं ट्रांसफार्मर का। देन दीज आर द रीजन्स, ओके, टू ऑपरेट द 2 और मोर देन 2 ट्रांसफार्मर इन पैरेलल। नाउ अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस टू ऑपरेट द ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल, यानी कि पैरेलल में हम लोग ट्रांसफार्मर को ऑपरेट करें, उसका रीज़न हम लोग को पता चल गया कि क्या क्या कारण है भाई क्यों हम लोग पैरेलल में जोड़ रहे हैं। लेकिन अब पैरेलल में जोड़ने का कंडीशन भी तो पता होना चाहिए, है ना, कि किस क्या कंडीशन है ऐसा जिसके कॉज से ऐसा नहीं कि हम लोग हर ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ देंगे, दैट इज इम्पॉसिबल। देन व्हाट आर द कंडीशंस
to operate the two transformers or more than two transformers in parallel. ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कंडीशन जो है, ओके, वो कंडीशन हम लोग बात करेंगे पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, है ना, टू कंडीशंस टू ऑपरेट द ट्रांसफार्मर इन पैरेलल. ओके, तो सबसे पहले पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स. ओके, दिस वन पहला कॉज. उसके मतलब थ्री फेज ट्रांसफार्मर का ही बात करेंगे, है ना. तो उसका कारण क्या है भाई, कारण क्या है, ओके, कैसे क्या कंडीशंस है दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट करने के लिए. तो पहला कंडीशंस ये है कि करेक्ट पोलैरिटी होना चाहिए. करेक्ट पोलैरिटी, करेक्ट पोलैरिटी या आप हम लोग बोल सकते हैं, और सेम पोलैरिटी जो मैंडेटरी कंडीशन है, इसके बिना हम लोग जो है ट्रांसफार्मर को पैरेलल में ऑपरेट नहीं कर सकते. यानी कि अगर ये प्लस टर्मिनल है तो ये भी प्लस टर्मिनल, तो प्लस प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं प्लस और माइनस को जोड़ देंगे. देन देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस. हाउ द पोलैरिटी इज फाइंड आउट, उसको हम लोग देखेंगे पोलैरिटी टेस्ट में कि हम लोग जब दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उसका पोलैरिटी टेस्ट हम लोग किस तरह से करते हैं. डोंट वरी, इसके जस्ट अगला वीडियो लेक्चर होगा. तो पहला कंडीशन है करेक्ट पोलैरिटी, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, निगेटिव को निगेटिव के साथ, है ना. ये मैंडेटरी कंडीशन है. ओके, मैंडेटरी कंडीशन है पहला कंडीशन. दूसरा हमारा क्या है, सेम वोल्टेज रेशियो. ओके, वोल्टेज रेशियो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो हम लोग बोल सकते हैं सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ये भी कंडीशन जो है वो भी मैंडेटरी है. मैंडेटरी है यानी कि हम लोग जिन दो ट्रांसफार्मर को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे, ओके, उसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो हम लोग ये दो कारण जो हम लोग बात कर रहे हैं, ओके, क्यों मैंडेटरी है, व्हाट इज द कॉज. ओके, तो एबव टू कंडीशंस, दिस टू कंडीशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मैंडेटरी टू ऑपरेट द ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल. क्यों, अगर ये सेम पोलैरिटी का नहीं होगा, सेम वोल्टेज रेशियो नहीं होगा, इन दैट केस वहाँ पे एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगता है. ओके, इन दैट केस सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करने लगेगा बिटवीन द वाइंडिंग्स ऑफ टू ट्रांसफार्मर. ओके, तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, ओके, चाहे वो नो लोड के कंडीशन में हो, चाहे अनइक्वल इंड्यूस्ड ईएमएफ के कंडीशन में हो, अक्रॉस द सेकेंडरी. जैसे हमारा मान लेते हैं कि यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ E2, ये E1. तब यहाँ देखो लोड भी सेम है, इम्पीडेंस भी डिफरेंट है. तो यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलेटिंग यानी कि लोकल पाथ. ये देखो लोकल पाथ, ये इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, है ना, इस पाथ में. कैसे हम लोग दिखाएंगे लोड शेयरिंग ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स में. ओके, कि किस तरह से यहाँ पे सर्कुलेटिंग करंट होगा, उसके चलते कंडीशंस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो सेम होना चाहिए और सेम पोलैरिटी या सेम वोल्टेज पोलैरिटी भी होना चाहिए, करेक्ट पोलैरिटी होना चाहिए. देन दिस टू कंडीशंस आर मैंडेटरी टू ऑपरेट द ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल, है ना. तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे. नाउ हम लोग का जो थर्ड कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, ओके, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस. ओके, ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशंस है हमारा डिजायरेबल, ये इच्छा है ना, ये कंडीशन है बट नॉट मैंडेटरी. डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी, यानी कि ये हो जाए तो अच्छा है, नहीं भी हुआ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी,
ओके, याद रखेंगे सेम पर यूनिट इम्पीडेंस, है ना। तो सेम पर यूनिट इम्पीडेंस क्यों, सेम पर यूनिट इम्पीडेंस होगा तभी वो जो लोड है हमारा, ओके, कितना इस लोड का कितना परसेंट ट्रांसफार्मर ए शेयर करेगा, कितना परसेंट ट्रांसफार्मर बी शेयर करेगा, ये कौन बताएगा, इसका अपना पर यूनिट इम्पीडेंस बताएगा। तो पर यूनिट इम्पीडेंस अगर सेम हुआ तो सेम लोड शेयर करेगा, अगर डिफरेंट हुआ तो डिफरेंट लोड शेयर करेगा, इतना ही है। ओके, इसलिए ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ज़्यादा कह दो ज़्यादा कैपेसिटी का तो ज़्यादा करेगा, बस अंतर ही हो जाएगा, है ना। ओके, तो ये कंडीशंस है जिसको हम लोग ये अगेन दिखाएंगे लोड शेयरिंग ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स में, डोंट वरी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ है सेम X/R रेशियो। ओके, ये भी डिजायरेबल है बट नॉट मैंडेटरी, मतलब ये इच्छा है। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं सेम X/R रेशियो, यानी ट्रांसफार्मर ए का और ट्रांसफार्मर बी का दोनों का X/R रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बट ये डिजायरेबल है, मतलब इच्छा है, हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो तब भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम X/R रेशियो क्यों, बिकॉज ऑफ सेम पावर फैक्टर। सेम पावर फैक्टर कैसे भाई, तो cos फाई इक्वल टू होता है RYZ, यानी कि RY R+JX, नहीं तो R+JX यानी कि R से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए तो 1+JX/R। अगर X/R किसी का भी सेम हुआ तो पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, यानी कि पावर फैक्टर सेम हो जाएगा। तो ये क्यों, क्योंकि सेम पावर फैक्टर हो उसी के लिए सेम X/R रेशियो। ये क्यों, सो डैट कि सेम लोड शेयर करे, ओके, इसीलिए सेम पर इम्पीडेंस। ये क्यों, सो डैट कि सर्कुलेटिंग करंट हमारा किसी तरह का नहीं फ्लो करे, उसके चलते हमारा क्या है, लॉसेस है ना। तो उस वो भी हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये सारा ये 4 कंडीशंस है। ओके, ये 2 कंडीशंस मैंडेटरी, ये 2 कंडीशन डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी, जिसका फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे हम लोग करेंगे। और ओके, जब हम लोग लोड शेयरिंग ऑफ टू ट्रांसफार्मर्स स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे इक्वेशंस निकालेंगे, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। नाउ ये तो पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स हुआ। अब अगर हम लोग पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ 2 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो ये 4 कंडीशन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, 4 के बाद जो है 2 एक्स्ट्रा और एडिशनल कंडीशंस होगा, ओके, टू ऑपरेट द 3 फेज ट्रांसफार्मर्स इन पैरेलल। ओके, तो ये 4 कंडीशन यानी कि करेक्ट पोलरिटी या सेम पोलरिटी ये मैंडेटरी कंडीशंस है। सेम वोल्टेज रेशियो या सेम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ये भी मैंडेटरी कंडीशन है। सेम पर यूनिट इम्पीडेंस ये डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी है। सेम X/R रेशियो ये भी डिजायरेबल बट नॉट मैंडेटरी, मतलब ज़रूरी नहीं है लेकिन डिजायरेबल है, डिजायर्ड है, मतलब हमारी इच्छा है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा 2 कंडीशन सब क्या होगा, क्योंकि हम लोग 3 फेज का बात करने लगे। ओके, 3 फेज में हमारा फेज का इम्पोर्टेंस आ जाता है। ओके, फेज सीक्वेंस याद होगा, हम लोग जब 3 फेज ट्रांसफार्मर का स्टडी कर रहे थे तो हम लोग फेज डिस्प्लेसमेंट भी बात कर रहे थे, है ना। नाउ तो पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 2 3 फेज ट्रांसफार्मर्स के लिए जो 5th कंडीशंस है, ओके, वो क्या है, सेम फेज सीक्वेंस, जो मैंडेटरी कंडीशन है फॉर द 3 फेज ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, 3 फेज ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ने के लिए ये हमारा क्या है, मैंडेटरी कंडीशंस है। ओके, नाउ तो सेम फेज सीक्वेंस मतलब क्या, ओके, सेम फेज सीक्वेंस यानी कि जैसे ये हमारा फेज सीक्वेंस है ABC, है ना। तो अगर मान लेते हैं ये पहला ट्रांसफार्मर है ABC, इसका फेज सीक्वेंस है, तो दूसरा ट्रांसफार्मर जो पैरेलल में ऑपरेट होने वाला है दिस वन A डैश B डैश C डैश।
तो ये भी देखो ए बी सी फेज सीक्वेंस, ए डैश बी डैश सी डैश सेम फेज सीक्वेंस। तो सेम फेज सीक्वेंस होगा तो हम लोग ईजिली जो है कनेक्ट कर पाएंगे हर एक को प्रॉपरली सीक्वेंस में। ओके, तो ये एक मैंडेटरी कंडीशंस है ना। नाउ नेक्स्ट जो कंडीशंस है हमारे पास वो है सेम फेजर ग्रुप और हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं और जीरो रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट, है ना, जीरो रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट। ये भी हमारा कंडीशन क्या है, मैंडेटरी है फॉर द 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स इन पैरेलल इन कनेक्शन। ओके, तो सेम फेजर ग्रुप और जीरो रिलेटिव फेज डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या है कि जिन दो 3 फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करना चाहते हैं वो सेम फेजर ग्रुप का होना चाहिए। ओके, दैट इज उसके बीच का जो फेज डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सेम फेजर ग्रुप का आप याद करो, हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में जो है फेजर ग्रुप बात किए थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओके कि पैरेलल ऑपरेशन किसका किसका होगा, पैरेलल ऑपरेशन इज पॉसिबल और नॉट। मान लेते हैं ये ट्रांसफार्मर ए है, ये ट्रांसफार्मर बी है। ओके, पहला ट्रांसफार्मर जैसे DD0 आपको याद होगा ग्रुप 0, तो इसको हम लोग सेम ग्रुप के साथ ऑपरेट कर सकते हैं पैरेलल में। तो सेम ग्रुप हमारा और क्या क्या हो सकता है, DD0 Y0, ये भी इसी ग्रुप का है नहीं। ओके, DD6 YY6 DD6 ओके DD6, ये सब हम लोग इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेलल में इन दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। उसी तरह YD1 ओके और DY1 इसको भी पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो ये ट्रांसफार्मर क्या है, सेम फेजर ग्रुप से बिलोंग करता है। ओके, बट अगर DD0 को हम लोग YD1 के साथ जोड़ना चाहें तो ये अलग ग्रुप का, ये अलग ग्रुप का हो गया, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते। गॉट इट, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, इसको इसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। ओके, बिकॉज दे आर बिलोंग्स टू डिफरेंट ग्रुप। बट एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टू ट्रांसफार्मर्स ओके विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ द DY1। ओके, यानी कि DY1 के साथ हम लोग किस ट्रांसफार्मर को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ऑप्शन में जो दिया हुआ है DD0, इसके साथ तो कतई नहीं कर सकते हैं भाई। ओके, दूसरा है DY11, इसमें सोच सकते हैं हम लोग क्योंकि इसमें 30 डिग्री लैग है तो इसमें 30 डिग्री लीड है, प्लस एक माइनस है। ओके, एक YY6 है, ओके इसके साथ भी नहीं कर सकते हैं सिंपल। ओके, एक DD6 है। तो अगर ये क्वेश्चंस आ गया तो क्या हम लोग ये सोच के छोड़ देंगे कि अब ये सेम फेजर ग्रुप का नहीं है तो नहीं होगा, नहीं, हम लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसके साथ पैरेलल में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, है ना, DY11। तो ये कुछ अपना सेंस लगा कर भी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे और कंपटीशन में अपने आप को सक्सेस करेंगे। ओके, देन दीज आर द पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांसफार्मर्स, है ना। नाउ इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे वो है टॉपिक हमारा लोड शेयरिंग ऑफ 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। जस्ट सी, ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसको आप लोग पहले अच्छे से स्टडी कर लो, उसका लोड शेयरिंग ऑफ 2 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देखते हैं। ओके, थैंक यू।